तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डोंग की एक कलीग आकर उससे बोली, ये वो पेपर्स हैं जो तुमने मांगे थे। अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम बस मेरे बारे में मिस्टर लू के सामने अच्छी अच्छी बातें करना। मुझे सब कुछ पता है, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर डोंग अपने आप से बोली, पहले तो इसने ये देने से मना किया था, अब ये सडनली ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस के सभी एम्प्लॉय डोंग की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जूली उससे बोली, तुम्हें मिस्टर लू बुला रहे हैं। फिर डोंग अपने मन में बोली, आज ये सब लोग मुझसे इतना अच्छे से क्यों पेश आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग को बोला, तुम डोर को नॉक करके भी नहीं आई। फिर डोंग उससे बोली, मैंने तो डोर नॉक किया था, क्या तुमने उसे नहीं सुना। तुम जरूर किसी चीज पे फोकस कर रहे होगे, तभी तुम उसे नहीं सुन पाए। ये हमारी कंपनी का पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज आप इसे पढ़ लीजिए। फिर लुयंग बोला, तुम्हारा ये काम पेमेंट डिपार्टमेंट करता है, क्या मुझे तुम्हें कंपनी का प्रोसेस फिर से बताना होगा। फिर डोंग अपने पेपर लेके वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपने पेपर्स को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में देती है। फिर वो बोला, तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अगर तुम बॉस की वाइफ ही क्यों ना हो, पर तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। फिर डोंग बोली, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो बोला, कुछ लड़कियां अपने चार्म को यूज करके प्रमोट हो जाती हैं, पर ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। फिर डोंग उससे बोली, इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे मिस्टर लू ने पर्सनली साइन किए हैं, तो आपके अप्रूव करने पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो मैनेजर भड़कते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहता है और फिर डोंग उसकी डांट सुनकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग से बोली, इस ड्रेस में तुम बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हो। फिर डोंग उससे बोली, तुम एक लेडी की तरह क्यों लग रही हो, कुछ टाइम पहले ही तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, और अगर तुम्हें न्यू बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुम्हें अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। फिर वे बोली, तुम उसके बारे में बात ही ना करो तो अच्छा रहेगा, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं। और फिर नेक्स्ट सीन में वे लुयंग को देखकर बोली, मिस्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हो। उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर लुयंग बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी मैंने डोंग को यहाँ अंदर जाते हुए देखा। फिर वे बोली, तुम सब भी इस पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं करते, ये एक डेटिंग पार्टी है, यहाँ बहुत से हैंडसम लड़के और प्रिटी लड़कियां आई हैं। तो लुयंग बोला, हैंडसम लड़के, और जेलस होकर वहां पार्टी में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़का डोंग से अच्छे से बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर लुयंग काफी जेलस फील कर रहा होता है। और लुयंग से एक लड़की बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर लुयंग उसे इग्नोर करते हुए डोंग को ही देखे जा रहा था। और वहीं एक लड़का काव्या के साथ भी फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर लुयंग डोंग के पास जाता है और उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर डोंग बोली, मैं यहाँ वे के इवेंट को सपोर्ट करने आई हूँ। मिस्टर लू, क्या आप यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आए हैं। फिर लुयंग बोला, कौन सी ब्लाइंड डेट, मैं तो बस यहाँ पास से जा रहा था, तुम्हारी फ्रेंड मुझे यहाँ लाई है, तुमने भी मेरी बहुत बार हेल्प की है, तो मैं भी तुम्हारी यहाँ हेल्प कर दूंगा। दूसरी तरफ काव्या उस लड़के पर भड़क जाती है और उसे डेट के लिए रिजेक्ट कर देती है। फिर लुयंग डोंग से बोला, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट का काम कैसा चल रहा है, और क्या तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल गई। फिर डोंग उससे बोली, मेरा काम बस ऑलमोस्ट हो ही गया था, पर तुम्हारी मैनेजमेंट की वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिल पाई। हमारी कंपनी के सभी मेंबर तुम्हारे जैसे ही सोचते हैं और एक गोल के लिए हार्ड वर्क करते हैं, और इसी तरह तुम्हारी कंपनी टॉप पर पहुंच जाएगी। फिर लुयंग बोला, मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, तो तुम मेरी कंपनी को टॉप पर पहुंचा दोगी। तभी वे वहां अनाउंस करती है, नंबर 27 कहाँ है। फिर डोंग लुयंग से बोली, वो तुम्हें बुला रही है। फिर लुयंग स्टेज पे चला जाता है और वे उससे बोली, तुम जिस लड़की को लाइक करते हो उस लड़की को स्टेज पे बुला दो। फिर वहाँ काफी लड़कियाँ उसे उन्हें चूज करने के लिए कहती है। फिर डोंग अपने आप से बोली, वो कितना ज्यादा पॉपुलर है। फिर लुयंग डोंग का नाम ले देता है और फिर डोंग भी स्टेज पर आ जाती है। फिर वे उन दोनों को हाथ होल्ड करने के लिए कहती है। फिर एक लेडी आकर चैंग से बोली, तुम्हें शायद कोई मैच नहीं मिला है, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। फिर चैंग उनसे बोला, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरी मॉम ने बोला था तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड खुद ढूंढनी चाहिए, गॉड आपको अच्छे ग्रैंड चिल्ड्रन दे। और फिर वो बाय बोलकर वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग उस लेडी से बचाने के लिए काव्या को थैंक्स बोला। फिर काव्या बोली, शायद वो लेडी तुम्हें काफी पसंद करती थी, फिर तुम मुझे मत बोलना, मैंने तुम्हारा लव का चांस मिस करवा दिया। तभी डोंग और लुयंग वहां आ जाते हैं।
फिर काव्या उनसे बोली एक लेडी चैंग को लाइक करती थी। फिर चैंग उनसे बोला मैं बहुत ज्यादा चार्मिंग हूँ, इसलिए हर कोई मुझे लाइक करता है। फिर लुयंग उनसे बोला तुम दोनों जा सकते हो, मुझे डोंग से कुछ बात करनी है। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर डोंग लुयंग से बोली तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। फिर लुयंग बोला हम फिर से किसी का अफेयर एक्सपोज करते हैं। तो डोंग बोली हमें किसे एक्सपोज करना है। तो लुयंग बोला वो अभी मेरे सामने ही खड़ी है, क्या तुम यहाँ मुझ पर चीट करना चाहती थी? अगर मैं यहाँ टाइम पर नहीं आता तो सब लड़के तुमसे फ्लर्ट करते। फिर डोंग बोली मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। फिर लुयंग बोला तुम्हारी बातों पर मुझे भरोसा नहीं, तुम अभी ये सोचो तुम मुझसे माफी कैसे ले सकती हो। जब मैं गुड मूड में होऊंगा शायद मैं तुम्हें पनिश ना करूं। फिर डोंग बोली क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हें खुश करूं। फिर लुयंग बोला हाँ तुम मुझे खुश करो। फिर लुयंग उसे अपना कोट पहना देता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग से बोली क्या तुमने ये सब मेरे लिए प्रिपेयर किया है। फिर लुयंग बोला तुम बहुत दिनों से बहुत हार्ड वर्क कर रही हो, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए। तभी डोंग नींद से उठती है और उसका सपना टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जूली लुयंग से बोली आपके लिए डोंग ने गिफ्ट और फ्लावर्स भेजे हैं और वो नीचे आपका वेट कर रही है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं। तभी चैंग उसमें लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। फिर लुयंग उसे ऊपर आने के लिए कहता है। तभी चैंग बोला ये सनफ्लावर्स तो फादर्स को दिए जाते हैं। फिर लुयंग बोला क्या तुमने अपनी रिपोर्ट्स कंप्लीट कर ली हैं, और उसे डांट कर वहां से भगा देता है। फिर लुयंग वहां आ जाती है और अपने मन में बोली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर लू बुरे मूड में है, क्या सनफ्लावर मुरझाए हुए हैं। फिर लुयंग बोला हम एक दिन से मिले नहीं हैं, क्या बॉस की वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती है। फिर डोंग बोली तुमने गलत समझ लिया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं अपने आप को बॉस की वाइफ कह सकूं। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बहुत स्मार्ट और प्रीटी होगी, वो एक बहुत अच्छी फैमिली से होगी और वो मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होगी। ये बस कलीग्स ने रूमर फैलाया हुआ है, प्लीज आप इन बातों पर यकीन मत करो। फिर लुयंग बोला क्या मैं इन पर यकीन न करूं, पर तुम तो इसे एंजॉय कर रही हो, चलो छोड़ो, क्या तुम्हारी पेमेंट सेटल हो गई। फिर डोंग बोली नहीं, फाइनेंशियल मैनेजर ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर दिया। फिर लुयंग फाइनेंस मैनेजर से बोला तुमने इसकी पेमेंट अभी तक सेटल क्यों नहीं की। फिर वो मैनेजर बोला इसने कलीग्स में झूठे रूमर फैला रखे हैं और ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फिर लुयन बोला क्या इसके लीगल डॉक्यूमेंट पूरे हैं। फिर वो मैनेजर बोला हाँ। फिर लुयन बोला तो तुम इसकी पेमेंट कर दो। फिर वो मैनेजर वहां से चला जाता है और डोंग बोली मिस्टर लू आपने मुझे ब्लेम भी नहीं किया और मेरी हेल्प भी की, आप मेरे बेस्ट क्लाइंट हो। फिर लुयंग बोला इन फ्लावर्स और गिफ्ट से मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या से बोला हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन्स पेयर्स में होते हैं, तो लोगों को भी पेयर में होना चाहिए। भले ही तुम्हें पार्टी में कोई अच्छा पार्टनर ना मिला हो, तुम्हें उसकी वजह से डिप्रेस नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें सूटेबल कैंडिडेट ढूंढना चाहिए। और साइंस कहती है कि 80% मैरिड कपल क्लासमेट्स एंड कलीग्स में से होते हैं और वो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। फिर काव्या बोली तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम ही मेरे क्लासमेट हो और कलीग भी, तुम भी मेरे ट्रू लव हो। फिर चैंग बोला तुम मुझसे दूर हटो वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और फिर वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी काव्या और चैंग को अपनी कंपनी के लिए ऑफर देता है और फिर चैंग खुश होकर बोला 3 मिलियन योंग थैंक्स, अब मुझे मिस्टर लू से इतनी सैलरी लेनी होगी। फिर सूजी बोला अगर तुम्हें ऑफर पसंद नहीं आया तो मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकता हूँ। फिर काव्या बोली आपको क्या लगता है हमारी फ्रेंडशिप पैसों में बिक सकती है। फिर चैंग उसे चिढ़ाते हुए बोला काव्या तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मिस्टर सू को बुरा लगेगा, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है, और वो उसका मजाक उड़ाते हुए चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग चैंग के साथ गेम खेलते हुए बोला ये कितना ज्यादा बोरिंग है। फिर चैंग उसे चिढ़ाते हुए बोला हाँ मैं समझ गया, फ्रेंड्स के साथ गेम खेलना काफी ज्यादा बोरिंग होगा और एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर लुयंग बोला तुम्हें क्या लगता है मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो, तुम्हारे हर किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं। फिर चैंग बोला हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और आजकल मुझे डोंग पसंद आ रखी है, वो बहुत ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है, मैं इससे पहले ऐसी लड़की से नहीं मिला, मैं उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर लुयंग उसका गला पकड़ देता है तो चैंग बोला तुम तो अब एक जोक भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। फिर लुयंग बोला मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, डोंग हमारी कंपनी से है तो तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। फिर चैंग बोला तुम गुस्सा हो मतलब तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स हैं। फिर लुयंग वहां से चला जाता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Don't forget to like, subscribe and share the videos.